हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आर ओ के एग्ज़ाम के आंसर की। इसमें हम देखेंगे हिंदी का पार्ट। हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे और ये एग्ज़ाम कल यानी 20 सितंबर को हुआ था। आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है भारती, क्योंकि जो भारती है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़े का पर्यायवाची नहीं है वासन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची नहीं है दामोदर, क्योंकि दामोदर कोई शब्द भी नहीं होता, ये होता है दामोदर, और दामोदर कहते हैं कृष्ण जी को। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? आविर्भूत का सही विलोम शब्द है तिरोभूत। क्षणिक, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? क्षणिक का सही विलोम शब्द है शाश्वत। क्षणिक होता है टेम्परेरी और शाश्वत होता है परमानेंट। अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज, अग्रज मिस होता है बड़ा और इसका होता है अनुज, अनुज मिस होता है छोटा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। वह कौन सा है? वह है आच्छादित। आच्छादित का परीक्षण, आच्छादित का परीक्षण नहीं होता, आच्छादित का होता है अनाच्छादित। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह कौन सा है? वह है अनुचर परिचर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है विवर्त, क्योंकि जो चिन्ह है, चिन्ह ऐसे नहीं बनता, चिन्ह बनता है ऐसे। अनुघरित, अनुघरित होता है अनु और इसमें गैमी ये वाला रह आता है। विरहनी, विरहनी कोई वर्ड नहीं होता, विरहीनी होता है। तो इसमें सही कौन सा हुआ? इसमें सही है विवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है ज्योत्सना। इसमें आधा ता आता है, आधा शा आता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अशुद्ध शब्द, सॉरी, अशुद्ध है उत्कृष्टता, क्योंकि कोमलांगी भी शुद्ध है, सम्मिलित भी शुद्ध है और अनुग्रहित भी शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह कौन सा है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े। तो इसमें यही सही है, क्योंकि हरेक के साथ विद्यार्थियों आ गया, तो इसमें विद्यार्थियों नहीं आना था। हरेक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों भी कोई वर्ड नहीं होता। हरेक विद्यार्थियों को चाहिए, फिर इसमें विद्यार्थियों आ गया, इसलिए ये भी गलत है और अनेकों भी आ गया। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? वह है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध शब्द होता वह होता है निर्दयी, तो इसलिए अशुद्ध है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वह होता है अजात शत्रु। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए, खोज करने वाला होता है अन्वेषक। जिसकी गिरवा सुंदर हो उसको कहते हैं सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो सके वह होता है अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और उनके लिए परिचित शब्दों के निम्नलिखित युग्मों से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, अभिनेता नहीं स्त्री आ गया तो अभिनेत्री होता है। जो व्याकरण जानता हो इसके लिए होता है व्याकरण। आंखों से परे, आंखों से परे होता है प्रोक्ष। लौट कर आया हुआ प्रत्युगत, प्रत्यागत, तो इसमें सही कौन सा है? लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, तो ऑप्शन हो गया डी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम होता है जो संस्कृत से मिक्स होता है, ये हो गया ओष्ठ। परिवा का तत्सम रूप है, परिवा का होता है प्रतिपदा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। पर्यंक का प्लंग। कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव, तद्भव है आंसू, क्योंकि जो एकत्र, वानर, उच्च ये सब है तत्सम शब्द। कपित का तद्भव शब्द है, कपित का तद्भव है कैथा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक इसमें विशेषण है उचित, क्योंकि जो 5वां है और 3 है इसमें संख्या दी है तो संख्यावाचक विशेषण है, और कुछ होता है अपरिमाणवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से कौन सा नहीं बना है? सुंदर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? इसमें किया गया है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है।
तो इसमें उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण है पहला। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, क्योंकि जो सबसे है वो तो उत्तम अवस्था है और होशियार इसमें गुणवाचक है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर बना है सूर्य से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द है इसमें आग्नेय, क्योंकि ये सैल की विशेषता बता रहा है। सैल होती है ना, आग्नेय, अवसादी। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची है शून्य, क्योंकि आकाश के होते हैं नभ, अंबर, आसमान। सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची है कनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु किसका शब्द पर्यायवाची है? पखेरु शब्द पर्यायवाची है पक्षी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सलील, क्योंकि जो सलील है वो जल का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है। माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? माता का पर्यायवाची नहीं है अम्बु, क्योंकि अम्बु भी जल का पर्यायवाची होता है। भौतिक का विलोम शब्द है। भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। प्राची का विपरीतार्थक है प्रतीची, क्योंकि जो प्राचीन होता है तो नवीन होता है। इसमें प्राचीन नहीं दिया, इसमें प्राची दिया है। प्राची का होता है प्रतीची। समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द है व्यष्टि। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। कौन सा गलत है? इसमें गलत है आग्रह विग्रह, क्योंकि आग्रह का होता है दुराग्रह और जो विग्रह है, विग्रह होता है समास का, समास विग्रह। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम शब्द की दृष्टि सही है आकीर्ण का विकीर्ण। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है दैदीप्यमान, क्योंकि ऐसे ही सही बनता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वाला शब्द है पौराणिक, क्योंकि पौराणिक ऐसे नहीं बनता, पौराणिक बनता है ऐसे। निम्नलिखित शब्दों वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यही इसमें शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? वह शुद्ध है हमारा। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, यही शब्द है, क्योंकि इसमें भूले आगे भूले कोई शब्द नहीं होता। इसके बावजूद भी हम लोगों से नहीं आता, तो लोगों से आता है या फिर आता कि हमसे। और इसमें लास्ट वाले में भी भूले आ गया, तो ये भी कोई वर्ड नहीं होता। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य इसमें है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। वर्तमान और मौजूदा एक ही बात होती है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। परंपरा से चली आने वाली बात के लिए प्रयुक्त है अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्य के लिए शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द है अकिंचन, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं तो उसे अकिंचन कहते हैं। श्वेत से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? अपरिणित का मतलब होता है जिसका विवाह ना हुआ हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, जिसे दूर करना कठिन हो? यह इसमें सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? जीर्ण। अघैन, अघैन का तत्सम रूप कौन सा है? अघैन का है अग्रहायन। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव है इसमें 14, क्योंकि जो चतुर्दश, चतुर, चतवार ये सब तत्सम शब्द हैं। आभ्यंतर का तद्भव शब्द है। आभ्यंतर का तद्भव शब्द है भीतर। करपट, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव होता है कपड़ा। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यह है अनिश्चित परिमाणवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुने जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। गुणवाचक हुआ है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो नटखट, नटखट इसमें गुणवाचक है। सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल शब्द गुणवाचक है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक बना है मनस शब्द से। चारित्रिक विशेषण शब्द किस मूल शब्द से बना है? चारित्रिक बना है चरित्र मूल शब्द से। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची है समालोचन। बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी।